दोस्तों आज हम दो पावर सेक्टर के ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले जो आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी समय के बाद कई सालों के बाद कह सकते हैं स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ना शुरू किया है। यानी जो दौड़ बाकी थी वो सारी एक साथ में देखने को मिल सकती है। यानी इस समय अगर आप निवेश करते हो ये स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो पहला हमारा स्टॉक है यह पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और दूसरे और भी बहुत सारे इसके पास प्रोजेक्ट है। कंपनी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग का सारा काम करती है। कंस्ट्रक्शन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए कंपनी काम करती है और काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस है। कंपनी पावर ट्रेडिंग का बिजनेस भी करती है और इसके पास करीब 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इस समय इंडिया के अंदर। मार्केट कैप इसका 64,991 करोड़ का है। करंट प्राइस की 64.70 है। लो अगर आप देखें तो 37.80 का और हाई 67 का है। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। स्टॉक का पी बहुत ही कम है 16.70 के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसकी बुक वैल्यू 38.90 की है और 2.86% का कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। यानी आपको अपने प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा हिस्सेदार बनाती है। आरओसी 8.49% है और इसका आरओई 10.8% है और इसकी फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे है। अब यहाँ पे अगर इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में 149% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें इसने 191% का शानदार रिटर्न दिया है। बात करें 1 ईयर की तो यहाँ पे 65% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 24% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो करीब 19% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से भी 2% की दी है। ओवरऑल देखें तो रिटर्न बहुत अच्छा है, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। रिवेन्यू देखें तो सितंबर 2022 में 3,529 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में कम होकर 2,229 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ के 3,114 करोड़ तक पहुंच गया। तो फिलहाल ईयर ऑन बेसिस पर आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू बढ़ा है क्योंकि जून में 3,010 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 1,686 करोड़ का शानदार प्रॉफिट था। मार्च 2023 में ये कम होकर 719 करोड़ के आसपास है, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ के 1,693 करोड़ तक पहुंच गया और जून में 1,095 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिट बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें। इसके अलावा इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 33,666 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 41,714 करोड़ तक पहुंच गया है। अब पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट की बात करूँ, वहाँ पे भी जबरदस्त जंप है। 2019 में जहाँ पे 1,992 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2023 में बढ़ के 4,275 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं NHPC लिमिटेड की 64.45 स्टॉक, जहाँ पे 0.39% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 11,284 करोड़ रहा है। सेकंड पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 12.92% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 3,113 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10% की वृद्धि देखने को मिली है। लास्ट ईयर 3,889 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 0.67% की वृद्धि है, जो देख सकते कि ईयर ऑन बेसिस पे 1,545 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइस, जिसमें 65.47% की वृद्धि देखने को मिली है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट और है, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 16.67 है। इसका पी रेशियो सेक्टर का देखो 57 है, उस हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत ही अच्छा है। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पे देख सकते हो कि 0 है और ये बहुत अच्छी बात है। ये 1 से नीचे है और बिल्कुल 0 है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो इसका मतलब कंपनी की सेहत बहुत ही अच्छी है। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 10.54 है, तो 10 से लेकर 20% की रेंज के अंदर ही है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में। एक पॉइंट निगेटिव बंदा वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो कुछ डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में। प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 70.95% के आसपास। इसके बाद एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14.65 है, हायर देन 1.5 है, तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट वो है कोई भी प्रमोटर की शेयर गिरवी नहीं है। अब यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 टोटल पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। बात करें अगर हम नेगेटिव पॉइंट की तो मात्र 2 है, 2 नेगेटिव पॉइंट, 8 पॉजिटिव पॉइंट है
और 2 न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब जो पलड़ा है भारी पॉजिटिव पॉइंट का, ऐसे में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 70.95% के आसपास है। यहाँ पे एफआई लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, 7.37% होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में बढ़ के 7.59% हो चुकी है। डीआई ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, 14.20% की होल्डिंग थी मार्च में, इस समय 12.93% के आसपास है। गवर्नमेंट की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है, 1.71% की होल्डिंग थी मार्च में, इस समय 1.53% के आसपास है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 5.77% की होल्डिंग थी मार्च में, इस समय 7% के आसपास है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एफआईडीए से भी कम होल्डिंग सरकार के गवर्नमेंट के जनरल पब्लिक के पास है, यानी बहुत ही कम शेयर जनरल पब्लिक के पास है। ऐसे में आप दाव लगाए यह स्टॉक आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। अब चलते हैं हम दूसरे हमारे स्टॉक की तरफ। यह ग्रीन एनर्जी से सेक्टर से संबंधित कंपनी है। कंपनी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, विंड पावर प्रोजेक्ट भी है और सोलर प्रोजेक्ट भी, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट भी है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है और इंडिया के अलावा हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी ये बिजली की सप्लाई देती है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। मार्केट कैप इसका 35,250 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 89.70 है। लो देखें तो 30.40 और हाई 100 का है। तो स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। फिलहाल ऊपर के लेवल से इसमें कुछ करेक्शन भी आया है। स्टॉक का पी 34 है, बुक वैल्यू इसकी 36.50 की है और 1.97% का डिविडेंड भी देती है, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। आरओसी 9.27% है और आरओई 10.3% है। फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे पिछले 5 साल में इसने 258% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें 255% का बम्पर रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 165% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें 24% की तेजी बनी है और 1 मंथ के हिसाब से भी 10% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से 0.27% की गिरावट है। ओवरऑल इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू देखें तो सितंबर 2022 में 916 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में कम होकर 583 करोड़ तक आ गया, लेकिन इस बार सितंबर में ये 952 करोड़ के आसपास पहुंच गया। जून में 744 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें सितंबर 2022 में 445 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में गिर के 17.21 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन अब लगातार बढ़ते हुए फिर से 440 करोड़ तक पहुंच गया है। जून में 272 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है। नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 11,246 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 13,860 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें हैं SJVN लिमिटेड की, 91.60 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ये स्टॉक 24 के आसपास 2010 में, और ये बहुत समय तक रहा है, लंबा पीरियड रहा, जब ये 2010 तक आपको दिखा देगा। 24 रुपये के आसपास 2010 में था, तो 2020 तक भी ये स्टॉक आपको 22-23 के आसपास दिखा देगा। यानी पिछले 10 साल में इसने कोई प्रदर्शन नहीं किया, स्टॉक वहीं का वहीं था। अब इसने दौड़ना शुरू किया है क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। आप देखें तो 17 मार्च 2023 को ये 30 रुपये के आसपास था, जो वहाँ से जो दौड़ा, तो आप देख ही सकते हो सिर्फ इसने 2 महीनों में ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई और स्टॉक 100 तक पहुँचा। यहाँ पे इस समय देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी के पास पॉजिटिव है। मार्च 2022 में जहाँ पे -325 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में 314 करोड़ पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम किया, नहीं सरकार ने अपनी OFS के माध्यम से होल्डिंग बेची है, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी और अभी भी इसको और कम करना होगा। फिलहाल 86.77% होल्डिंग थी जून में, जो 81.85% के आसपास है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सारे के सारे शेयर सरकार के पास है। यहाँ पे FI ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। देख दो कि 1.40% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 0.91% के आसपास ही है। तो FI बाजार में बिकवाली करे, उनकी बिकवाली यहाँ पे हुई है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। लेकिन DI ने जम के खरीदारी की है। 4.32% की होल्डिंग थी जून में, इस समय 5.64% हो चुकी है। तो DI ने ज़बरदस्त निवेश किया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 4.08% की होल्डिंग थी जून में, जो 4.14% तक आ गई है। तो FI भले ही थोड़ा सा बिकवाली कर चुके हैं, लेकिन DI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। और जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। 7.51% की होल्डिंग थी जून में, इस समय 11.60% के आसपास है। कुल मिला के शेयर इंपॉर्टेंट का इशारा है कि यह स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और ये कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है, और ऐसे में ये मल्टीबैगर बन सकता है। ये सरकारी कंपनी आने वाले समय में ज़बरदस्त निवेश दे सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा, तो ये आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।